इतिहास हमें बताता है कि इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो इस बात को झूठा साबित कर देती हैं, क्योंकि वहां मिली तकनीक उन सभ्यताओं से कहीं ज्यादा एडवांस्ड लगती है जिन्होंने उन्हें बनाया भी था। सोचिए, हजारों साल पहले लोग समुद्र की लहरों को कंट्रोल कर रहे थे। भूमिगत कमरों में आवाज बिना किसी डिवाइस के ट्रैवल कर रही थी। तांबे पर हजारों साल टिकने वाली माइक्रो एनग्रेविंग की जा रही थी, और बिजली का कॉन्सेप्ट आने से सदियों पहले बैटरी बनाई जा चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ मंदिरों में ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने भविष्य की तकनीक को हजारों साल पहले ही दीवारों पर उकेर दिया हो। अगर ये सब सिर्फ कहानियां होती तो शायद हम मान भी लेते, लेकिन ये सब कुछ असली है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिला है। तो आज हम जाने वाले हैं उन 10 रहस्यमयी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज की यात्रा पर, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती लेकिन हमारे सामने खड़ी है। नंबर 1, द लोथल डॉकयार्ड। जब हम एंशिएंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो दिमाग में मिस्र के पिरामिड्स या रोम की इमारतें आती हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भारत में भी है जहां इंसानों ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने समुद्र को समझा, मापा और उसे अपने हिसाब से चलाया। गुजरात के लोथल में मिला 5000 साल पुराना डॉकयार्ड इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई सामान्य बंदरगाह नहीं था। इस जगह को इतने सोच समझकर बनाया गया है कि आज के मरीन इंजीनियर्स भी इसे देखकर हैरान हैं। डॉकयार्ड का पूरा स्ट्रक्चर टाइड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। समुद्र का पानी कितना ऊपर आएगा, कितना नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन से प्रेशर पड़ेगा, हर चीज पहले से कैलकुलेट की गई लगती है। इसकी दीवारों का एंगल ऐसा है कि पानी का फोर्स खुद ब खुद डिवर्ट हो जाता था, और जो गेट्स बने हैं वो पानी के फ्लो और प्रेशर को कंट्रोल करते थे, बिल्कुल मॉडर्न हाइड्रोलिक सिस्टम्स की तरह। अब सवाल ये उठता है, 5000 साल पहले किसने मरीन इंजीनियरिंग इतनी डिटेल में समझाई? ये सिर्फ व्यापार की जरूरत थी, या उस दौर में समुद्र विज्ञान की समझ हमसे भी गहरी थी? लोथल का डॉकयार्ड छोटा दिख सकता है, लेकिन ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एडवांस्ड नहीं थी, वो अपने समय से कई कदम आगे थी। नंबर 2, द अकूस्टिक चेंबर्स ऑफ चवीन। पेरू के चवीन मंदिरों में कुछ ऐसे अंडरग्राउंड कमरे मिले हैं जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। इन कमरों की शेप और अंदर की दीवारों का एंगल ऐसा बनाया गया है कि आवाज एक जगह से दूसरी जगह बिना खोए ट्रैवल होती है, बिल्कुल मॉडर्न अकूस्टिक इंजीनियरिंग की तरह। यहाँ एक व्यक्ति धीमे से भी बोलता है तो उसकी आवाज दूर वाले कमरे में ऐसे सुनाई देती है जैसे वो बिल्कुल पास खड़ा हो। यही वजह है कि रिसर्चर्स मानते हैं कि मंदिर के प्रीस्ट्स बिना चिल्लाए, बिना किसी डिवाइस के एक कमरे से दूसरे कमरे तक बातें भेज सकते थे। अब सबसे दिलचस्प सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर की स्किल थी, या फिर ये किसी तरह का एंशिएंट पीए सिस्टम था जहां साउंड को इंटेंशनली गाइड किया जाता था, या फिर ये एक तरह की साउंड बेस्ड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी थी? आज भी इन चेंबर्स में खड़े होकर आवाज देते ही ऐसा लगता है जैसे दीवारें खुद जवाब लौटा रही हों। ये जगह छोटी है, लेकिन इसका रहस्य काफी बड़ा। नंबर 3, द कॉपर स्क्रोल। डेड सी स्क्रोल्स की खोज में रिसर्चर्स को कई पुराने दस्तावेज मिले, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी एक तांबे से बनी स्क्रॉल। ये कोई कागज या चमड़े की किताब नहीं थी, बल्कि पूरी मैप तांबे की पट्टी पर खुदी हुई थी। तांबा पर लिखना आज भी मुश्किल माना जाता है, फाइन, साफ और बराबर अक्षर उकेरने के लिए। तो मॉडर्न टूल्स भी कई बार परफेक्टली काम नहीं करते, लेकिन ये स्क्रॉल करीब 2000 साल पुरानी है, और उस पर लिखावट इतनी सटीक है कि देखकर लगता ही नहीं कि इसे हाथों से बनाया गया होगा। यही बात इसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। आखिर उस समय कौन सी तकनीक थी जिसने इतनी साफ एनग्रेविंग तांबे जैसे मेटल पर कर दिखाई? जब एक्सपर्ट्स ने स्क्रॉल को पढ़ा तो उसमें किसी कहानी या धार्मिक टेक्स्ट की जगह हिडन लोकेशंस की लिस्ट मिली, जहां सोना, चांदी, पवित्र वस्तुएं और मंदिर की कीमती सामग्री छुपाई गई थी। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये एक तरह का ट्रेजर इन्वेंट्री है जो समय के साथ नष्ट न हो, इसलिए तांबे पर लिखा गया, क्योंकि तांबा हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन कई रिसर्चर्स एक और सवाल उठाते हैं, अगर ये सिर्फ खजाने की लिस्ट थी तो इसे इतने रेयर और कठिन तरीके से क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ धन का रिकॉर्ड था, या किसी एंशिएंट वॉल्ट सिस्टम का पूरा रिकॉर्ड? कॉपर स्क्रोल आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, शायद प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी।